दोनों की तारीख उठा के देखिए। एक कोरोना में सांसें बांट रहा था, ऑक्सीजन बांट रहा था, और एक कोरोना में बेंगलोर में एक कोविड केयर सेंटर में जाकर के हिंदू मुसलमान की लिस्ट चेक कर रहा था। यह है कांग्रेस और भाजपा में अंतर, कि आपके दिल में जो जख्म है, जो दर्द है, उससे कई ज्यादा गुना दर्द एक और समाज है जिसमें है। लगी हो, बुजुर्ग लगने लगे हो, लेकिन ये नौजवान लोग हैं, इनसे बड़ा काम लेना है मुझे। मैंने लगातार राज्यवार दौड़ाऊंगा। और अभी अरोड़ा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव है, कैसे विभाग वहां पे अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। बहुत अच्छा सुझाव है, मैं आपके सुझाव के लिए आपको धन्यवाद दूंगा। एक बड़ा आयोजन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वहां पर बहुत जल्दी सिख समाज का करेगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि अगर आपने बड़े पैमाने पे इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया तो मैं मैडम प्रियंका जी को उस कार्यक्रम में जरूर लेकर के आऊं, ये मेरा आपसे वादा है। अभी भाई साहब ने एक बात कही थी कि मैडम प्रियंका जी वहां पर हैं और 4-5 दिन में, अभी तक 3 दिन में शायद किसी सिख समाज के प्रतिनिधि मंडल को मिलने का मौका नहीं मिल पाया है। ऐसा है तो गलत है, ऐसा है तो क्यों हुआ है, मैं इस पे वार्ता भी करूंगा। और आप मेरे ऑफिस आए और मुझे बताएं कि किससे आपने बात करने की कोशिश की जो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। आप एक प्रतिनिधि मंडल का वो हमें नाम पूरा डिटेल दें, मैं वहां पे बात करता हूं प्रियंका जी की टीम से, और आपको जरूर मिलने का मौका मिलेगा। प्रियंका जी तो आप खुद देखिए कि प्रियंका जी इतने बड़े कद की नेता हैं, और उत्तर प्रदेश में एक दिन वो बिना संगठन को बताए हुए एयरपोर्ट पे लैंड करती हैं, तब प्रदेश को पता चलता है कि प्रियंका जी आ गई, और तब से लगातार वो अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों से सिर्फ और सिर्फ मुलाकात कर रही है, बात कर रही है। तो वो मिलना चाहती हैं। कभी कभी होता है, वही बात है ना, कि बीच में जो लोग हैं कभी कभी वो नहीं पहुंचने देते चीजों को, या नहीं पहुंच पाती चीजें, या कभी कभी कुछ मजबूरियां भी होती हैं, तो हमें सब समझना पड़ेगा और थोड़ी कोशिशें लगातार जारी रखनी पड़ेंगी। हम जब तक, देखिए बच्चा जब तक रोता नहीं, मां तब तक दूध नहीं पिलाती है, ये हम बचपन से ये कहावत सुनते आ रहे हैं। तो अपनी चीजों के लिए हमें जो है वो बोलना तो पड़ेगा, अपने जख्म दिखाओ तो, अपनी बात बताओ तो, कहो तो, चीखो चिल्लाओ, लेकिन बोलो अपनी बात। और एक जो बात आज मैं, ये बहुत चूंकि पारिवारिक मीटिंग है इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब भी सिख समाज की तरफ सोचा जाता है या बात करने से लोग कभी कभी मुझे लगता है कि डरते हैं। मैं महन से पहली बार बात कर रहा था कि हम सिख समाज की मीटिंग करें तो सवाल सबसे बड़ा कौन आएगा, तो इन्होंने कहा कि इमरान भाई जो सबसे बड़ा सवाल आएगा सर वो ये होगा कि 1984, इसलिए लोग बचते हैं इस पर बात करने से। देखिए ये बात कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं। मैं शायर आदमी हूं, मैं दिल से बात करता हूं, मैं दिमाग से बात नहीं करता। मैं सियासत में भी इसलिए आया क्योंकि मुझे हाशिए पर जो लोग मौजूद हैं उनकी लड़ाई लड़नी थी। मैं यहां खड़ा हूं कि आपसे एक बात कह रहा हूं कि हमारे आपके दर्द लगभग एक जैसे हैं। आपने दंगे झेले हैं, हमारी नस्लों ने तो बहुत सारे दंगे झेले हैं, बहुत सारे। हम गिनाने पे आए तो हमारी उंगलियां खत्म हो जाएंगी और सिलसिला खत्म नहीं होगा। एक दर्द वाला दूसरे दर्द वाले के दर्द को ज्यादा बेहतर समझ सकता है। जब हमारे आपके सामने कोई ज्यादा, जैसे हमें लगता है ना कि हम बहुत गरीब हैं, हमें ईश्वर ने बहुत सारे संसाधन नहीं दिए, लेकिन हम अगले पल किसी अपने से गरीब इंसान को देखते हैं, या हम किसी अपने से कमतर इंसान या परेशान इंसान को देखते हैं तो हमें अपनी परेशानी छोटी लगने लगती है। तो मैं आपके सामने खड़ा होकर ये कह रहा हूं कि आपके दिल में जो जख्म है, जो दर्द है, उससे कई ज्यादा गुना दर्द एक और समाज है जिसमें है। लेकिन माजी का मातम करने से मुस्तकबिल बेहतर नहीं बनता है। यानी जो बीत चुका है हम उसका मातम करते रहेंगे तो आने वाला कल जो बहुत खराब होने की अंदेशे में है वो और खराब होता चला जाएगा। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की चीफ की हैसियत से एक बात आपसे कहता हूं, आप अपना जख्म लेके आइए, मेरे पास मोहब्बत का मरहम है, मैं उसे लगाऊंगा, और मिलजुल करके एक नया हिंदुस्तान बनाने के लिए, एक नया भारत बनाने के लिए, एक नई कांग्रेस बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये वो कांग्रेस नहीं है, ये राहुल गांधी जी की कांग्रेस है, ये प्रियंका गांधी जी की कांग्रेस है, ये सोनिया जी की कांग्रेस है, ये बदली हुई कांग्रेस है, ये नौजवान पीढ़ी की नई कांग्रेस है। ये वो कांग्रेस है कि मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा कि कोरोना काल में आप लोग क्या कर रहे थे, राहुल जी क्या कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं
भारतीय जनता पार्टी के यूथ ब्रिगेड का जो अध्यक्ष है, जो यूथ मोर्चा का अध्यक्ष है, उसका नाम है तेजस्वी सूर्या, और हमारा जो यूथ का अध्यक्ष है उसका नाम है श्रीनिवास। दोनों की तारीख उठा के देखिए, एक कोरोना में सांसें बांट रहा था, ऑक्सीजन बांट रहा था, और एक कोरोना में बेंगलोर में एक कोविड केयर सेंटर में जाकर के हिंदू मुसलमान की लिस्ट चेक कर रहा था। यह है कांग्रेस और भाजपा में अंतर। राहुल गांधी जी की परवरिश से श्रीनिवास, इमरान प्रतापगढ़ी और नेता डिसूजा बनते हैं, और जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की परवरिश से तेजस्वी सूर्या जैसे लोग बनते हैं, अनुराग ठाकुर जैसे लोग बनते हैं, जो मंचों पर खड़े होकर के नारे लगाया करते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो, इस तरह के नारे लगाने वाले लोग बनते हैं। तो कांग्रेस एक बदली हुई कांग्रेस है। आइए इस नई लड़ाई में, इस नए निर्माण में हमारे सहयोगी बनिए, हमारे साथ चलिए, क्योंकि जब जब डेमोक्रेसी कमजोर होगी, संविधान कमजोर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर होगा, तो मेरे भाई जो पहली चोट और बड़ी चोट पड़ेगी वो हमको आपको पड़ेगी। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, और परिवार जब 70 साल पुराना हो, 75 साल पुराना हो, तो बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें खुद कभी कभी लगता है कि हाँ ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरे बुजुर्गों, हम अगर अपने ही परिवार यानी कि अपना जो खानदान है, अगर उसके 70 साल 75 साल का इतिहास उठा के देखेंगे, तो हमारे आपके परिवार में भी एक आध दो लोग ऐसे गुजरे होते हैं जिनको लगता है कि काश ये हमारे खानदान में ना पैदा हुआ होता तो अच्छा था। हमको आपको भी लगता है। बहुत बड़ा जब परिवार होता है तो ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन हमें छोटी छोटी चीजें जो कि शायद बहुत बड़ी भी है, मैं उससे इनकार नहीं करता, हमें वो नजरअंदाज करनी पड़ेगी आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, क्योंकि इनके मंसूबे बहुत खतरनाक हैं। उनके मंसूबे तो ऐसे हैं कि किसी भी हमारी भाषा बदली जा रही है, हमारी तारीख बदली जा रही है, हमारा इतिहास बदला जा रहा है, हम कुछ नहीं बोल पा रहे, हम लड़ नहीं पा रहे, क्योंकि हम उनसे कल्चरली लड़ नहीं पा रहे। हमें लड़ना पड़ेगा, हमें ऐसे मोर्चे तैयार करने पड़ेंगे। बहुत अच्छा सुझाव रहा है भाई साहब का, मैं उस पर भी काम कर रहा हूं कि डिपार्टमेंट में, महिला मोर्चा में भी, महिला कांग्रेस में भी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में हमें कल्चरल विंग भी तैयार करें, जो साहित्यिक और सांस्कृतिक तरीके से भी इनसे लड़ाई लड़े। हम इस पर भी कोशिश शुरू करने चल रहे हैं। और आप सबको आखिर में इतना कह रहा हूं कि आप सबका एक बार फिर से दिल से बहुत धन्यवाद। आप आए, साथ में अभी हम लोग, मैंने सुना है कि खाने की भी व्यवस्था है, खाना भी मिलेगा। सरदार भाइयों के कार्यक्रम में जाए और कोई भूखा लौट जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इतिहास में है ही नहीं। तो दुनिया की, मैं आपकी कौम को दुनिया की बहादुर तरीन और सबसे ज्यादा खिदमत करने वाली कौम मानता हूं। इसलिए भी मैं आपको सलाम करते हुए आपसे कह रहा हूं कि आइए मिलकर एक नई लड़ाई लड़ते हैं।